तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा इफ़ कंडीशनल। क्योंकि हमने आज अभी तक बहुत सारा बेसिक्स कवर कर लिया और इतना बेसिक्स मेरे ख्याल से काफ़ी होगा आप लोगों के लिए इफ़ कंडीशन पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे इसके डेफिनेशन को, फिर इसके वर्किंग को, इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चंस बना के देखेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इफ़ कंडीशनल होता क्या है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ कंडीशनल इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, मतलब खुद के डिसीजन ले सकता है। That is executed only if the condition inside the if is true, otherwise that if code block doesn't get executed। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर आपका एक इफ आपका कीवर्ड होता है, एक इफ, जैसे कि आप इस यहाँ पर सिंटेक्स में देख सकते हो, यहाँ पर इफ आपका कीवर्ड है ये वाला। तो इसके अंदर आप ब्रैकेट में एक कंडीशन लगाओगे। तो ये वाला इफ को, ये इफ का एक कोड ब्लॉक है। तो देखो, यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट से लेके इस कर्ली ब्रैकेट तक, यहाँ इसका इफ का कोड ब्लॉक है। तो ये इफ का कोड ब्लॉक आपका तभी रन होगा जब ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाए, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इनसाइड इफ, मतलब जो इफ के अंदर में जो आपका एक कंडीशन है वो ट्रू हो। अदरवाइज डेट इफ कोड ब्लॉक डजंट गेट एग्जीक्यूटेड। और अगर ये कंडीशन आपका गलत होता है तो ये कंप्लीट आपने जो भी लिखा है इस ब्रैकेट के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब इफ कंडीशन का। और लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देयर कैन बी एज मेनी स्टेटमेंट्स इनसाइड द इफ ब्लॉक। बहुत कॉमन सा चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को डाउट होता है बिगिनर्स को कि क्या मैं इसके अंदर कितना मन उतना भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, आपका मर्जी। आप इसके अंदर एक और इफ लगा दो, इसके अंदर पूरा लूप चला दो, फंक्शन वगैरह बना दो, आपका कंप्लीट मर्जी है उस पर, ठीक है। तो इसी का ये तो खैर था डेफिनेशन। अब हम चलेंगे इसके एग्जांपल्स में और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। देखो, सपोज कर लो मैं यहाँ पर कोड लिखूँ, तो सिंटेक्स आपको याद है, यहाँ पर सिंटेक्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ एक, मैं इफ़ कीवर्ड का यूज़ करूँगा, इफ़ स्मॉल रहना चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट में आपका की कंडीशन आएगा। सपोज कर लो हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं आपका कि एक चेक नाम का मेरा एक वेरिएबल बनाएंगे हम, जिसका वैल्यू को हम 1 रखेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक चेक नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर सपोज कर लो हम इंट चेक इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इफ चेक इज इक्वल्स टू 1, मतलब अगर चेक 1 के बराबर हो तब यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट। तो देखो, ये मेरा सिंपल सा एक चीज़ है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको समझने की यहाँ पर ये ज़रूरत है कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है चेक नाम का, जिसका वैल्यू का हमने रखा है 1। उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं। ये इफ़ का कोड ब्लॉक है, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो एक तरह से हम बोलते हैं कि यही आपका कोड ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके अंदर में मेरा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या, इसके अंदर में इस कोड ब्लॉक के अंदर देखो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आपका ये कंडीशन चेक होगा, इफ के अंदर वाला ये जो कंडीशन है ये चेक होगा, ठीक है। अब कंडीशन आपका, मैंने आपको बताया कंडीशन दो ही चीज़ रिटर्न कर सकता है। अगर एक यहाँ पर मैं अगर कंडीशन लिख दूँ, तो कंडीशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वो कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये कंडीशन कौन सा है, ट्रू है या फॉल्स है। चेक इज इक्वल टू 1, मतलब इज इक्वल टू क्या करता है, चेक करता है कि आपका दो एंटिटी बराबर है कि नहीं। तो हाँ, चेक इज इक्वल टू 1 है। तो ये वाला जो आपका कंडीशन है, ये वाला कंडीशन ब्रैकेट के अंदर वाला, वो आपका हो गया ट्रू। ट्रू होने से हुआ क्या, इसके अंदर आपने जो भी काम करवाया है, इस कोड ब्लॉक के अंदर, इफ के कोड ब्लॉक के अंदर आपने जो भी करवाया है, यानी कि सी आउट हेलो वर्ल्ड, वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत मतलब इसको कॉम्प्लिकेट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ सिंपली करना क्या है, इफ़ के अंदर के कंडीशन को चेक करना है। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो अभी तक आपने इसके अंदर जो भी लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स रहता तो इसके अंदर आपने अगर जो भी लिखा हुआ था वो चीज़ काम नहीं करता। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ हम बना के देखते हैं कि इफ कंडीशन, सपोज कर लो हम यहाँ पर बनाते हैं इंट चेक इज इक्वल्स टू, जो हमने पिछले बार किया था वही हम यहाँ पर करेंगे। चेक इज इक्वल्स टू 1, हमने चेक को 1 बना दिया, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ पर देखो, हम अपना इफ़ डालेंगे। तो जैसे ही मैं अगर इफ़ यहाँ पर देखो सजेशन आ रहा है, यहाँ पर इफ़ मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ तो देखो यहाँ पर ये जो इफ़ है इसको आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर इसका पूरा सेंटेक्स बन के आ गया,
ठीक है। देखो यहाँ पर इस सिंटेक्स में लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन डालना है, तो आप यहाँ पर कंडीशन लगाओगे, आपका मन, आप कुछ भी कंडीशन लगा दो। तो हम यहाँ पर अपना कंडीशन डालेंगे, चेक इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद ये इफ का कोड ब्लॉक है, करली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म। ये करली ब्रैकेट को आप यहाँ भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोड में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर यहाँ पर कोड में मेरे को क्या करना था, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पर एंडल। अब इसको सेव करते हैं और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो आपका ये कंडीशन है ये ट्रू है, इसलिए इसके अंदर का हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ करते हैं, सपोज कर लो इसको हम 8 बना देते हैं। तो मेरे को बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मेरे ख्याल से तो पूरा फॉल्स है, बिकॉज चेक को हमने 1 रखा है और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आपका चेक 8 के बराबर है कि नहीं। तो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, अब फॉल्स हुआ तो हुआ क्या, इसके अंदर का जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको अगर हम सेव करके रन करते हैं तो देखो आपका आउटपुट नहीं आया। इसको और बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी आउट करा देते हैं एक मैसेज कि द प्रोग्राम हैज़ एंडेड। ठीक है, द प्रोग्राम हैज एंडेड, मतलब जब प्रोग्राम खत्म हो तो आपको पता चल जाए अच्छा मेरा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब फिर से रन करते हैं, देखो द प्रोग्राम हैज एंडेड वाला मैसेज डिस्प्ले हो गया, लेकिन हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट हुआ। ऐसा इसलिए बिकॉज आपका ये वाला कंडीशन ही गलत था। अब जब ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो आपका ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, और सीधा यहाँ पर आके एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम फिर से इसको 1 बना के देखें तो देखना इस बार दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होगा। लॉजिक इसके पीछे का ये है कि ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर गया और ये वाला काम किया, और बाहर आके ये तो करेगा ही करेगा। ठीक है, कहीं पर यहाँ मिस्टेक हो रहा, चलो, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो रहा है, द प्रोग्राम हैज एंडेड भी सही सही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा करने के पीछे का रीज़न आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पर आपने क्या किया है, चेक को सही कर दिया है, ये कंडीशन आपने सही कर दिया अंदर का, इसलिए इसके अंदर आपने जो भी लिखा है वो चल रहा है। इसके अंदर आप चाहे तो आप मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आप इसके अंदर जितना मन होता है स्टेटमेंट रख सकते हो। तो सपोज कर लो हम यहाँ पर एक और मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि दिस इज अ इफ ब्लॉक, ये एक इफ ब्लॉक है, और इसको सेव करके रन करते हैं तो देखो इस बार दोनों आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड भी हुआ। मतलब इसके अंदर आप जितना भी स्टेटमेंट लिखो, जितना भी काम करवाओ, वो सारा चीज़ ये कर देगा, प्रोवाइडेड ये कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू होगा तभी इसके अंदर का सारा चीज़ वर्क करेगा। अगर ये आपका यहाँ पर अगर फॉल्स हो जाता है तो उसके अंदर का कुछ भी वर्क नहीं करेगा, सीधा बाहर निकल जाएगा और यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर आपको मतलब अपना फ्लो ऑफ प्रोग्राम भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता कैसे है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम से मेरा बोलने का मतलब ये है, इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। फ्लो ऑफ प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। सपोज कर ले यहाँ मेरा एक और मैसेज था, उसको भी लिख देते हैं कि द प्रोग्राम हैज़ एंडेड। जगह की कमी इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखो आपका सबसे पहला ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इंट चेक इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद आपका कंट्रोल इस लाइन में आएगा। कंट्रोल मतलब समझ लो मतलब वो एक ऐसा चीज़ होता है जो आपका डिसाइड करता है कि आपका अब कहाँ जाना चाहिए आपका प्रोग्राम। तो कंट्रोल यहाँ पर आया। उसके बाद इफ चेक इज इक्वल्स टू 1, इसके अंदर का कंडीशन चेक हुआ। अगर ये ट्रू होता है तभी आपका कंट्रोल यहाँ से हट के आपका यहाँ घुसेगा, और अगर ये चीज़ आपका गलत हो जाता है तो वो ये पूरा कोड ब्लॉक है इसको स्किप कर जाएगा और सीधा यहाँ से स्टार्ट करेगा। इफ़ के अंदर का कुछ भी वो काम नहीं करने वाला है, तो इसके बाहर निकल के सीधा यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा आपका प्रोग्राम फ्लो होता है। अब देखो इफ़ का एक खासियत है, आप अपने प्रोग्राम में चाहे जितना मन उतना इफ़ लगा लो, सारा का सारा चेक होगा। इसका मतलब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंट यहाँ पर सपोज कर लो मैं लिखता हूँ चेक इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सपोज कर लो मैंने ये लिखा, या फिर हम इसको ऐसा कर देते हैं, बूल चेक इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, आप मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डालूंगा इफ चेक इज इक्वल्स टू 1, तो सी आउट ट्रू। फिर इस बार हम क्या करते हैं, एक और इफ लगा देते हैं। इसमें चौंकने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो हज़ारों अपने प्रोग्राम में इफ
इफ एल्स वगैरह लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन, आपको यूज़ करना है तो करो, आपको किसी ने रोका नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दो दो इफ लगा दिया है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा एक इफ है और यहाँ पर मेरा एक इफ है। तो इफ का खासियत होता है कि इफ में आप जो भी लिखो वो सारा का सारा चेक होगा। अब देखो प्रोग्राम फ्लो किस तरह से होगा। बुल चेक इज इक्वल टू ट्रू, पहले आपका कंट्रोल इस लाइन में आएगा तो उसको समझ में आएगा अच्छा चेक का वैल्यू ट्रू है। अब देखो ये इफ में घुसेगा, इफ के अंदर का कंडीशन, ये कंडीशन को वो चेक करेगा, क्या आपका चेक 1 के बराबर है। तो हाँ, चेक 1 के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखा हुआ है कि ट्रू का मतलब ही होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है। अब ट्रू हो गया तो इसके अंदर का आपने जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर का आपने यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो चीज़ आपका एग्जीक्यूट होगा, जो कि है सी आउट ट्रू। तो आपका ट्रू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर कंट्रोल फ्लो कहाँ जाएगा, मतलब यहाँ चेक किया, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ घुसा, फिर यहाँ निकला, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आएगा। उसके बाद इफ फिर से ये चीज़ चेक करेगा, ठीक है। तो फिर से ये इफ के अंदर चेक करेगा, क्या आपका चेक 0 के बराबर है? नहीं है 0 के बराबर, बिकॉज यहाँ पर ट्रू है और ट्रू का मतलब होता है 1। 0 अगर ये फॉल्स रहता तब ये चीज़ चलता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सी आउट फॉल्स, या इस केस में हम फॉल्स। अगर ये ट्रू होता तो, लेकिन अब ये ट्रू नहीं है, तो जो ये कोड ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और जो ये कोड ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसके अंदर का कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब मेरे को बस एक सिंपल सा चीज़ बताना, देखते हैं आपको कितना अभी तक नॉलेज है। सपोज कर लो हम यहाँ पर 5 करते हैं, तो क्या ये कोड चलेगा? मेरे ख्याल से चलना चाहिए, बिकॉज चेक को हमने ट्रू रखा है और 5 भी आपका एक नॉन जीरो नंबर है, तो मतलब ये भी आपका ट्रू है। तो इस केस में क्या होगा ना कि आपका दोनों चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मेरा वर्क करता है। अब इसको हम कोड में भी देखेंगे कि ये चीज़ हो रहा है कि नहीं। इसको क्या करते हैं, कुछ देर के लिए कमेंट में डाल देते हैं। चलो, अब यहाँ पर देखो हम अपना बनाते हैं बुल चेक इज इक्वल्स टू ट्रू। चेक दोनों जगह पर हमने रखा है, इसलिए यहाँ पर चेक 1 कर लेते हैं ताकि आपको कभी भी कोड चलाने में यहाँ पर दिक्कत ना हो। अब हम यहाँ पर डालते हैं इफ, उसके बाद हम डालेंगे सपोज कर लो चेक 1 इज इक्वल्स टू 1। अगर ये चीज़ होता है तो मेरे को सी आउट कराना ट्रू, और हम एक और इफ लगाएंगे यहाँ पर, और check 1 is equals to 0, सी आउट false, ठीक है। अब देखो इसको सेव करके हम रन करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। देखना है यहाँ पर आपका ट्रू प्रिंट हो रहा है, बिकॉज आपका जो आपने चेक 1 को आपने ट्रू रखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर चेक करो कि इफ चेक इज इक्वल टू 1, अब ट्रू का मतलब वही होता है 1 या फिर कोई भी नॉन जीरो नंबर। तो ये कंडीशन आपका चेक हुआ, तो फिर यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया। उसके बाद आपका ये इफ चेक हुआ, तो ये इफ चेक होने के बाद आपको पता चला कि ये कंडीशन गलत है, तो इसके अंदर आपने जो भी लिखा था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सपोज कर लो मैं यहाँ पर एक और इफ लगा देता हूँ, तो क्या कोई गलत है? नहीं, बिल्कुल भी सही है। आप आपका मर्जी, आप जितना भी इफ लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सी आउट कराते हैं, सपोज कर लो ट्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कराया है, सी आउट, आपको एक बार कोड दिखा देते हैं पूरा। ये है मेरा कोड। हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो चेक को 1 बनाया है, एक इफ यहाँ पर लगाया है, एक इफ यहाँ पर, एक इफ यहाँ पर, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब वीडियो को पॉज करके आप देखो कि आप आउटपुट सही से निकाल पा रहे हो कि नहीं। चलो इसको रन करते हैं। देखो ये ट्रू आ रहा है, ठीक है, बिकॉज आपका ये वाला कंडीशन यहाँ पर जो है वो आपका ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपका वर्क करता है। अब सपोज कर लो यहाँ पर ये आपका, अब किसी को डाउट होगा कि ये क्यों नहीं वर्क किया, तो ऐसा हो सकता है कि ये ट्रू है, तो चूंकि हमने खुद से ट्रू दिया है ना, तो इसलिए ये इसको ट्रू नहीं मान रहा होगा। सपोज कर लो आपको कुछ ऐसा समझाएं कि चेक इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो यहाँ पर 9 कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर चेक इज इक्वल्स टू ट्रू लगा देते हैं, और यहाँ पर भी आपका फॉल्स लगा देते हैं, और यहाँ पर आपका ट्रू लगा देते हैं, ठीक है। इस बार सेव करके हम रन करते हैं। देखो आपका इस बार 2 ट्रू मिल गया। क्यों ऐसा हुआ, पिछले केस में क्यों नहीं हो रहा था? देखो समझने की कोशिश करो यहाँ पर। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ना समझ में आया। हमने यहाँ पर क्या किया है कि बूल चेक में खुद से ट्रू दिया है। मैंने आपको बताया था कि जब हम खुद से देते हैं ना, तो वहाँ पर हो जाता है स्पेसिफिक का बात, जनरल और स्पेसिफिक मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है। तो हम खुद से ट्रू दे रहे हैं, तो इसका मतलब कंपाइलर इसको ट्रू को 1 समझ रहा है और फॉल्स को 0 समझ रहा है, वो खुद से। लेकिन हमारे लिए क्या है
कि जब हम यहाँ पर अपना कोई भी पॉजिटिव नंबर खुद से दे रहे थे, बता दे रहे थे 9 10 कुछ भी, तो उस समय मेरा जनरल हो जा रहा था। जनरल मतलब कि आपका कोई भी, यहाँ पर ये लिख देते हैं, आपका कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर आपका ट्रू होता है और फिर ज़ीरो मतलब फॉल्स हो जाता है। तो ये पिछला केस में मेरा ये चीज़ चल रहा था, तो यहाँ पर मेरा स्पेसिफिक हो रहा था कि हमने ट्रू रखा था, तो यहाँ पर ट्रू का मतलब ही था 1 और ज़ीरो का मतलब ही था फॉल्स। मतलब यहाँ 5 भी आपका एज अ फॉल्स ट्रीट किया जा रहा था, समझ रहे हो? और जब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने 9 रख दिया है, तो हमने खुद का अपना एक कंडीशन दिया है कि 9 मतलब कुछ भी आपका नंबर रहे तो वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हम कंपेयर क्या करा रहे हैं। क्या 9 आपका ट्रू के बराबर है? हाँ बिल्कुल है। क्या आपका 9 फॉल्स के बराबर नहीं है, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ? फिर आपका ये चेक हुआ कि आपका 9 ट्रू के बराबर है, हाँ, तो फिर दो दो बार यहाँ पर ट्रू प्रिंट हुआ, ठीक है? तो आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा नहीं होता प्रोग्राम में कि इलॉजिकल हो, सब चीज़ लॉजिक के हिसाब से चलता है, तो आपको भी उसी तरह से चलना है। अब देखो हम क्या करते हैं, आपको इफ एल्स तो इफ तो समझ में आ ही गया होगा यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जनरली हम इफ अकेले में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत रेयर, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में करते हैं। और इसलिए आपको इफ सबसे पहले मैंने बताया, क्योंकि जनरली हम लोग इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं, एल्स इफ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इफ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चंस लेंगे, इजी से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम लेंगे कि आपको राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड check whether it is positive or not, और ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है। आपका ये क्वेश्चन है, आपको बताना है, इसको इफ से करना है। देखो आप इसको लॉजिक कैसे बिल्डअप करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ो ध्यान से कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर, मतलब यूजर नंबर देगा और चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। नॉट का मतलब नेगेटिव हो गया, एक तरह से समझ लो, ठीक है? तो आपको सिंपली करना क्या है, सपोज कर लो आपका एन नंबर है, तो अगर वो इक्वल टू जीरो होता है तब तो आप प्रिंट करा दोगे कि वो जीरो है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या किया, जीरो का यहाँ पर सॉर्ट कर लिया। अब आपको पॉजिटिव चेक करना है, तो आप क्या डालोगे, एन ग्रेटर देन जीरो कंडीशन डालोगे, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए वो नंबर। अगर ऐसा होता है तो वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? सिंपल सिंपल लॉजिक, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और अगर वो लेस देन जीरो होता है, मतलब जीरो से कम होता है, लेस देन इक्वल टू मत कर देना, लेस देन करना, बिकॉज जीरो को हमने एक अलग से लिया है, तो वो मेरा नेगेटिव हो जाता है। सिंपल सा प्रोग्रामिंग लॉजिक, उस कोड में देखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर एक इंट एन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक सी आउट मैसेज डिस्प्ले कराएंगे क्या, कि एंटर अ नंबर। फिर यहाँ पर अपना नंबर को इनपुट ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे ढेर सारा। इफ आपका एन अगर इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो इस केस में मेरे को क्या प्रिंट कराना है यहाँ पर, कि द नंबर इज ज़ीरो, ठीक है? आपका नंबर जो था वो ज़ीरो हो गया। और यहाँ पर इफ, और यहाँ पर अपना कंडीशन देंगे कि अगर n ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो इस केस में आप सी आउट कराओ कि द नंबर इज पॉजिटिव। और आप लास्ट कंडीशन बनाओगे अपने नेगेटिव के लिए, तो n लेस देन ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो से कम होता है तो सी आउट होना चाहिए कि द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है? इसको सेव करके हम रन करते हैं। चलो, ये मेरा कोड है। यहाँ पर एंटर अ नंबर, मेरे को एक नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। सपोज कर लो मैं एंटर करता हूँ -9, तो फिर एंटर। अब बोल रहा है क्या, द नंबर इज नेगेटिव, मेरे को डिस्प्ले हो गया। चलो फिर से एक बार रन करते हैं। यहाँ पर इस बार हम जीरो डाल के देखते हैं, तो नंबर इज ज़ीरो। फिर से एक बार रन करते हैं, इस बार हम कोई पॉजिटिव नंबर डाल के देते हैं 45, तो नंबर इज पॉजिटिव। तीनों केस मेरा कंप्लीटली वर्क कर रहा है। पहला केस देखो, हमने -9 दिया, तो n की वैल्यू यहाँ पर -9 हो गई, तो आपका पहला कंडीशन चेक हुआ कि इफ, इसको हम लोग इतना को पूरा को हम लोग कंडीशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये कंडीशन आपका चेक हुआ, ये अंदर वाला, कि आपका n क्या नेगेटिव है, मतलब n ज़ीरो के बराबर है नहीं है,
तो ये इसके अंदर आपने यहाँ जो भी लिखा हुआ था ये काम नहीं किया। फिर आपका ये चेक हुआ, आपका n ग्रेटर देन 0 है, क्या आपका -9 0 से बड़ा है? नहीं, तो इसके अंदर आपने जो भी लिखा था वो काम नहीं किया। फिर यहाँ पर आपने चेक किया n 0 से कम है कि नहीं, हाँ, तो आपका प्रिंट हो गया नंबर इज़ नेगेटिव। उसके बाद आपने जब सेकंड टाइम इनपुट दिया यहाँ पर नंबर को आपने 0 रखा हुआ है यहाँ पर, तो फिर आपका चेक हुआ कि आपका नंबर 0 के बराबर है, पहले ही आपका सही हो गया तो आपका नंबर इज़ 0 प्रिंट हो गया। अब मेरे को बताओ, ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया अगर, तो क्या बाकी दोनों चेक होगा? बिल्कुल चेक होगा, क्योंकि आपका सारा का सारा इफ़ चेक होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। तो फिर यहाँ पर चेक होगा, आपका इफ़ क्या n से बड़ा है? नहीं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्या आपका 9 जो है n जो है वो 0 से कम है? नहीं, तो ये भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर जब आपने 45 दिया तो फिर से चेक होगा, क्या आपका n 0 के बराबर है? नहीं, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। क्या वो 0 से बड़ा है? हाँ, तो ये प्रिंट हो गया, नंबर इज़ पॉजिटिव, यहाँ पर देख लो, नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट हो गया। और उसके बाद फिर ये भी चेक होगा कि आपका 45 0 से कम है? तो नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है। तो अभी हम एक ही क्वेश्चन लेंगे आप लोगों के लिए, बिकॉज इफ़ में उतना भी ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ नहीं जो आप लोगों को ना समझ में आए। तो बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, वो प्रैक्टिस में आप कर लेना। और बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इफ़ समझ में आया कि नहीं। जैसे कि यहाँ मैंने एक लाइन लिखा था कि इफ़ देर आर मोर देन वन इफ़ स्टेटमेंट्स, मतलब अगर एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट्स आए इन द कोड, देन ऑल ऑफ देम आर चेक्ड, मतलब सारे के सारे चेक किए जाएंगे, एंड देन एग्जीक्यूटेड, विच एवर इज ट्रू इज एग्जीक्यूटेड, मतलब चेक तो सबको किया जाएगा, लेकिन बस उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा जिसका अंदर का कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, तो यही था आखिरी पॉइंट जो बाकी रह गया था। फिलहाल इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं तक, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आप लोगों को बनाना होगा, जिसका आंसर हम जल्द अपलोड कर देंगे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।